आज फिर पदयात्रा पर निकलेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विदिशा संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में निकाली जाएगी ये यात्रा। कई ग्रामीण और सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे कृषि मंत्री। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। वहीं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। रोजगार एवं स्वरोजगार योजना पर भी चर्चा करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अलावा तमाम अन्य कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान के पदयात्रा पर फिर से निकलने वाले हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र, देखिए विदिशा में निकलने वाले हैं और तमाम विधानसभाओं में वो जाएंगे। साथ ही तमाम ग्रामीणों से भी मुलाकात करने वाले हैं। कई ग्रामीण और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा रोजगार एवं स्वरोजगार योजना पर भी चर्चा होगी। संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा रहेगा विदिशा का। उनके दौरे को लेकर क्या जानकारी है, क्या व्यस्तताएं आज उनकी रहेंगी, किस किस से मुलाकात वो कर सकते हैं? देखिए, विदिशा संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह यात्रा निकाली जानी है और इस यात्रा के ज़रिए मोदी सरकार की योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ शिवराज सिंह चौहान पहले ही पाँव पाँव वाले भैया के नाम से जाने जाते हैं और इस इलाके में उनके पहले भी पदयात्राएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार ये पदयात्रा निकाली जा रही है वो काफ़ी अहम है। वो एक सांसद और केंद्रीय मंत्री रहते हुए पदयात्रा करेंगे, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं भी पूछेंगे और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा किस तरह से लिया जा सकता है ये सब भी बताएंगे। वैसे ये बहुत पहले से प्लानिंग नहीं थी, ये एक दो दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है कि वो पदयात्रा निकालेंगे और उसकी वजह कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने विदिशा को अपनी प्रयोगशाला बना लिया है। विदिशा में संगठनात्मक दृष्टि से पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस ने शुरू किया है, जिसमें कांग्रेस ज़मीनी स्तर पर, पोलिंग बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का चयन करने वाली है और सीनियर लीडर्स आएंगे यहाँ पर और जो कर्मठ कार्यकर्ता है इनको तलाशेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद में उनको जिम्मेदारियां सौंपेंगे, उनको पद दिए जाएंगे। तो ये अब जो पोस्ट होल्डर्स बनेंगे कांग्रेस में वो इसी तरह से बनने वाले हैं और उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विदिशा ज़िले को चुना गया है और विदिशा ज़िला शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है और इसीलिए अपनी जड़ों को और मजबूत करने के लिए ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले इस यात्रा का ऐलान किया है। हफ्ते में 2 दिन यह यात्रा रहेगी। शिवराज सिंह चौहान ग्रामीणों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। बिल्कुल संदीप, और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के तहत क्या कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं, क्या महिलाओं के लिए खास रहेगा? रोजगार एवं स्वरोजगार योजना पर भी चर्चा करेंगे, इसमें क्या खास रह सकता है? देखिए, तमाम योजनाएं जब लोगों से मिलेंगे तो उसमें बेरोजगार भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, किसान भी होंगे और उद्योग लगाने वाले लोग भी होंगे, व्यवसाय करने वाले लोग भी होंगे। तो जिस तरह की समस्याएं आएंगी उस तरह का समाधान शिवराज सिंह चौहान देंगे। शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि हर वर्ग के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने अलग अलग योजनाएं बना के रखी हैं। कुछ लोग मुसीबत में तब पड़ते हैं जब इन योजनाओं का उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, तो फ़ायदा किस तरह से लिया जाए इसके लिए जनता के बीच में जाना ज़रूरी है और ये इस यात्रा का उद्देश्य भी वही है, मकसद भी यही है। तो शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग से हर तकलीफ़ों के बारे में जानेंगे। यदि कोई निर्माण कार्य नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज या किसी तरह के निर्माण कार्यों की कोई दिक्कत है, आंगनवाड़ी या पंचायत भवन वाली बात है, तो इन समस्याओं से भी रूबरू होंगे और उनका निराकरण किस तरह से किया जा सकता है ये जानकारी भी देंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार दौरा भी कर रहे हैं और साथ ही उनको मध्य प्रदेश में काफ़ी पसंद किया जाता है, खासतौर पर उनका जो संसदीय क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो लोकप्रिय हैं। ऐसे में चूंकि हालांकि अब उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है संदीप, लेकिन जब भी वो विदिशा पहुंचते हैं या फिर मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, एक अपार प्रेम उन्हें देखने को मिलता है और ख़ासतौर पर लाडली बहनों से, चूंकि वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हैं।
देखिए, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के 20 साल की बीजेपी की सरकार में 18 साल मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स हैं शिवराज सिंह चौहान। उनकी जनता से लगातार कनेक्टिविटी है और उन्हीं के कामकाज की बदौलत रहा है कि लगातार यहाँ पर सरकारें आती रही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनते रहे हैं। इस बार में वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के बाद में वो केंद्रीय मंत्री बने हैं, जो देश के सीनियर मोस्ट मंत्रियों में शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने वीकेंड्स आमतौर पर अपने संसदीय क्षेत्र में ही मनाते हैं और शुरुआत से ही उनकी ये परंपरा रही है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़े हुए रहे हैं। जब वो विधायक रहे थे बुधनी से, तब भी वक्त वक्त पर वो जाते थे, अपने प्रतिनिधियों को लगातार रखा था उन्होंने, जिनके ज़रिए उनके लोगों से सीधी बातचीत होती थी। और अब चूँकि संसदीय क्षेत्र एक बड़ा इलाका बन गया है, सीहोर ज़िला के साथ में विदिशा ज़िले के सारे गाँव, तो इन दोनों ज़िलों में के संसदीय क्षेत्र में वो पहुंचते रहे हैं और इससे पहले भी वीकेंड्स उन्होंने वहीं बिताए हैं। इस बार स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है। अब वो घोषित तौर पर एक पदयात्रा कर रहे हैं जो हफ्ते में 2 दिन रहेगी और सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। ये विधानसभा क्षेत्र विदिशा संसदीय क्षेत्र के हिस्से में है। ठीक है, आप इस पर ज़रूर नज़र बना के रखिएगा, लेकिन फिलहाल आप संदीप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं और खबर पर।